हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। तो जैसा कि मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना रही हूँ क्यूनेट पर, तो एक कमेंट उसमें ये आया था कि अगर आप चीजों को इतनी जल्दी अवेयर हो जाते हो चीजों से, तो फिर आप इन्वॉल्व ही क्यों रहते हो। सो फर्स्ट थिंग मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी इस चीज को करते हैं, मतलब मैंने अपनी वीडियोज में बताया है कि मैं डायरेक्टली इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुई हूँ, इनडायरेक्टली इन चीजों में मैं इन्वॉल्व हुई हूँ, लेकिन मैंने जो भी प्रोसेस देखी है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करती हूँ। सो इस पॉइंट का ये है कि जब भी कोई इंसान इस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधे से बस एंटर करके बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है। उसको घुमाने के कई तरीके ये यूज करते हैं। उसमें से एक तरीका है बुक्स का यूज। ये बुक्स का सेट देते हैं, 5 और 6 बुक्स देते हैं, और ये कहते हैं कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ और सिर्फ इन बुक्स पे फोकस करना है। तो यार, जो कर रहे होते हैं उन्हें इतना सेंस नहीं होता कि भाई किताबें तो हमने स्कूल में भी पढ़ी हैं, किताबें तो हमने कॉलेज में भी पढ़ी हैं, उन किताबों के बाद हमें और चीजें पढ़नी होती हैं जब हमें जॉब मिली है। तो इन किताबों से पढ़ के हमें क्या हो रहा है, लेकिन ये किताबें इसलिए दी जाती हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप उन चीजों को पता ना कर पाओ जो आप एक्चुअल में कर रहे हो या आप आगे करने वाले हो। क्योंकि कोई को भी अगर आप एकदम से प्रोसेस बता दोगे तो सीरियसली कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हजारों की बात नहीं है, यहाँ लाखों की बात है, और लाख रुपए बहुत लोगों को बहुत मायने रखते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग में चीजें बता दोगे और वो चीजें सर्च आउट कर लेंगे, तो भाई वो इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन करने के लिए ये लोग बुक्स का यूज करते हैं। 5 to 6 बुक्स रहती हैं, वो भी इनकी खुद की नहीं लिखी होती हैं, इनके कोई चेयरमैन ने वो बुक्स नहीं लिखी है या किसी ने अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा है। वो जस्ट इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके एक नॉर्मल बंच ऑफ बुक बनाते हैं वो, और वो सबको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उनमें ही इंटरेक्ट रहे, उनमें ही अपने सवालों के जवाब ढूंढता रहे। क्योंकि आप अपलायंस से कुछ भी पूछ रहे होगे तो वो तो साफ सी बातें कहेगा, बुक्स पढ़ो। अच्छा, इसका आंसर नहीं मिला, बुक्स पढ़ो। भाई उसको डिस्ट्रैक्ट करना है आपको सीधा वो नहीं बता सकता। ये उसकी ओरिजिनल प्रोसेस है जो आपको बताई जाती है ना कि आप प्रोसेस में हो, बुक्स पढ़ो, ये करो, वो करो। वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस में आपको अपना अपलाइन चला रहा होता है कि भाई आपके 3-4 महीने तो ऐसे ही निकालने हैं। अगर आपको बता दिया तो भाई आप नहीं करोगे। बुक्स के साथ साथ ये वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, कई तरह की 2-3 वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहे हैं उनके। द सीक्रेट करके है एक, मतलब ऐसी आप देखो कि उनमें आप ऐसे उलझ जाओ, और फिर जब आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो तो आप उन्हीं चीजों से रिलेट करो। अब सपोज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी वीडियो देख रहे हो, उसमें कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हो कि भाई 7 दिन करने से आप ये पा सकते हो या 21 दिन करने से आप ये पा सकते हो। एक नॉर्मल वीडियो की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें क्या सिखाता है कि जिस चीज को हम चाह रहे हैं कि वो हमें मिल जाए, उसके प्रति हम और अट्रैक्ट हो, चीजें हम और इन्वॉल्व हो उसमें। तो ये वीडियोस वही होती हैं कि आपको आपका इन्वॉल्वमेंट और इस हद तक बढ़ा दिया जाता है कि फिर आप बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते। मतलब बाहर अगर आपको कोई कुछ दिखा भी रहा होगा ना, तो वो सब आपको बेकार की चीजें लगेंगी, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। मतलब एक लेवल ही अलग हो जाता है अगर आपने सिंसियर वे में वो बुक्स पढ़ ली और सिंसियर वे में आपने वीडियोस देख ली। इन बुक्स और इन वीडियोस को अगर आप ना पढ़ें और आप डायरेक्ट अपने अपलाइन से लगे रहें कि नहीं मुझे एक्चुअल प्रोसेस बताओ, मुझे बताओ कि ये बिजनेस क्या है, ये है वो है, तो आपका अपलाइन सिर पकड़ लेगा कि भाई ये डाउनलाइन तो मुझे बहुत ही वैसा मिला है। क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही समझा देते हैं ना, जैसे कॉलेज में चलता है ना सीनियर जूनियर वाला, ऐसे ही यहाँ पे अपलाइंस एंड डाउनलाइंस होते हैं कि भाई सीनियर की जो भी बात है वो जूनियर को सुननी होती है। अब तो जूनियर्स इतना भी नहीं सुनते हैं जितना ये डाउनलाइंस अपनी अपलाइंस की सुनते हैं। मतलब सीरियस वे में बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं कि यार जब इतना फ्रॉड हो रहा होता है तो फिर आप जब भी अवेयर क्यों नहीं होते, या आपके साथ अगर ऐसा कोई स्कैम हुआ है तो आप ध्यान क्यों नहीं देते। भाई ध्यान और फोकस जब दिया जाता है जब आप खुद उस चीज को लेके फोकस हो। आपको जो फोकस दिखाया जाता है वो दूसरी चीज पे डाइवर्ट कर दिया जाता है। बिजनेस के नाम पे
फोकस नहीं करते हैं आपको फोकस करते हैं आपके ड्रीम्स पे, आपके घर वालों पे, कि आपको ये ड्रीम्स पूरे करने हैं अपने, आपको अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ करना है। तो आप वो बिजनेस पे फोकस नहीं हो, आपका पूरा फोकस जो है वो जाता है इन चीजों पे, और आप इतने टाइम तक ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। सो मैं यही कहूंगी कि भाई आप अपने आप को समझो, चीजों को समझो कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, आप एक मैच्योर एज में होते हो, आपको कोई चीख चीख के कितना ही समझाएगा, जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप बैठा के अपने आप को नहीं समझाओगे, आपको कोई नहीं समझा सकता। इसलिए ये जो बिजनेस और इन लाइफ में आप भाग रहे हो ना, 10 मिनट, 10 तो बहुत हो गए, 5 मिनट रुक के अपने लिए टाइम निकालो, अपने से बात करो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते थे और एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। ये मेरे कुछ पॉइंट्स रहते हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस रहते हैं जो मैं शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि भाई कोई भी इस तरीके के इस स्कैम में ना फंसे। बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है। थैंक यू।